और खबर बड़वानी से ले रहे हैं, जहां पर बड़वानी के समीप ग्राम सजवानी स्थित सीएम राइज स्कूल के बच्चों से संबंधित एक खबर है। जो विजुअल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल किसी कैटवॉक के नहीं है और ना ही ये बच्चे इवनिंग वॉक पर निकले हैं और ना ही किसी मैराथन में हिस्सा लिया है, बल्कि ये बच्चे अपने घर जा रहे हैं। मामला है बड़वानी के समीप ग्राम सजवानी स्थित सीएम राइज स्कूल का, जहां बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वैन लेट होने पर स्कूल से पैदल निकले। सजवानी से बड़वानी अपने घर की ओर निकल लिए और स्कूल वैन लेकर प्रभारी प्रिंसिपल छात्रों के पीछे वैन में बिठाने के लिए आए। आग्रह भी किया, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये आक्रोश से भरा हुआ था। छात्रों के साथ मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ छात्रों के परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विजय निकुम इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या पूरा विषय है? आखिर ये जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, अंधेरा भी हो चुका है लेकिन पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ये स्थिति आखिर निर्मित क्यों हुई? जी, बताना चाहूँगा कि बड़वानी के समीप ग्राम सजवानी 3 किलोमीटर दूर सीएम राइज स्कूल का अभी छात्रों का प्रवेश किया गया और जो पुराने छात्र थे मॉडल स्कूल के, उसी को सीएम राइज स्कूल में एडमिशन दिया गया था। वो बता रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल से वैन बच्चों को छोड़ने भी आती है और लेने भी जाती है। वहीं आज वैन देरी से आने के बाद बच्चे स्कूल से काफी इंतजार करने के बाद पैदल ही घर के लिए जाने के लिए मजबूर हो गए। वहीं सीएम राइज स्कूल से पैदल निकलने के बाद पैरामाउंट स्कूल के समीप प्रभारी प्राचार्य आए और बच्चों को वैन बुलवाकर कहा कि इसमें बैठ जाओ और बैठने के लिए कहने लगे, लेकिन छात्र नहीं माने और पैदल ही बड़वानी तक आ गए। और बच्चों के साथ में उनके कुछ पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा मारपीट किए जाने की बात भी की है, जिससे कि छात्र मेंटली डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल, जैसा कि सरकार की मंशा है, सरकार के मुखिया ने सीएम राइज स्कूल की शुरुआत इसलिए की है कि जो शिक्षा प्रणाली है प्रदेश की वो सुधर सके। इसके अलावा जो सीएम राइज स्कूल है वहाँ अध्ययन भी ठीक हो, व्यवस्थाएं भी ठीक हो, उसे लेकर एक बहुत एक ये कहें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नवाचार किया है शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए। बच्चों के अंदर भी उत्साह हो, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा और व्यवस्था दोनों मिले। लेकिन यहाँ जो हालात निर्मित हो रहे हैं, वहाँ आरोप मारपीट के भी लग रहे हैं, लेट लतीफी, वैन का ना आना, ये तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जी, बताना चाहूँगा कि पहले भी इस स्कूल में कई अव्यवस्थाएं देखने में आई थी, जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। बावजूद इसके बाद भी इस तरफ प्रशासन का पूरा ध्यान नहीं होने से ये स्थिति निर्मित हो रही है। बच्चों को पैदल घर तक आना पड़ रहा है। बड़ी बात है क्योंकि ये रास्ता जो है काफी चलता है, जिसमें कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। ऐसे में इतने बच्चों का एक साथ पैदल घर आना कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन की भारी त्रुटि सामने लाता है। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ विजय, ये सवाल भी पैदा होता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो स्कूल में वाकई में इतनी उपलब्ध कराई गई हैं कि बच्चों को वैन से छोड़ा जा सके घर, और अगर वैन उपलब्ध है तो उसके बावजूद भी अगर क्या कारण रहा कि वहाँ मौके पर वैन नहीं थी और बच्चे नाराज होकर पैदल गए? जी, बताना चाहूँगा कि अभी जो स्कूल मॉडल स्कूल थी उसी को सीएम राइज स्कूल में अभी कन्वर्ट किया गया है। सीएम राइज स्कूल का पूरा भवन और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनना अभी शेष है, जिसकी वजह से मॉडल स्कूल में ही सीएम राइज स्कूल को संचालित किया जा रहा है। वहीं अभी कलेक्टर साहब और इनके द्वारा शुभारंभ भी किया गया था सीएम राइज स्कूल का। उस समय बताया गया था कि प्रदेश में जो सीएम राइज स्कूल है, सीएम ने जो जारी की है उसमें सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होंगी, लेकिन अभी तक जो सामने देखने में आ रहा है वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। इवन वैन भी है तो सब वैन जो बड़वानी के लिए है उसके लिए लेट लतीफी हो रही है, बच्चों को बस से भी आना जाना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी सीएम राइज स्कूल शुरू हो गया है लेकिन पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं है, ये कारण माना जाए
या सुविधाएं मुहैया कराने के बाद भी प्रबंधन में कहीं लापरवाही है, या जिन कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, किस ध्येय के साथ ये सुविधाएं हमें दी गई हैं। चूक कहाँ होती है? सबसे बड़ा सवाल ये है, चूक कहाँ होती है? क्या वाकई में इतनी व्यवस्थाएं दे दी गई हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ भी सकें, वहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं, जिस तरह से मॉडल स्कूल को आप बता रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो सीएम राइज स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह के मापदंड उसके बनाए गए हैं, क्या उतनी व्यवस्थाएं अभी उपलब्ध नहीं है या फिर प्रबंधन में कहीं गड़बड़ी होती है? जी, अभी मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर धीरे-धीरे सुविधाएं सारी उपलब्ध करवाई जा रही है। शासन की भी मंशा यही है, प्रशासन की मंशा यही है कि वहाँ पर एक बेहतरीन स्कूल सीएम राइज बनाया जाए, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप बन सके। व्यवस्था वहाँ पर अभी चालू की गई है। इस वजह से भी कुछ स्कूल प्रबंधन द्वारा अभी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। काफी त्रुटियां सामने देखने में आ रही है। बिल्कुल, और मारपीट जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई में इतने गंभीर आरोप हैं? क्योंकि एक शिक्षक का और छात्र का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता इतना कड़वा नहीं हो सकता कि उसमें आरोप प्रत्यारोप का कोई स्थान हो। क्योंकि एक विद्यार्थी जब स्कूल पहुंचता है और जो शिक्षक है उसे सिखाने की कोशिश करता है, तो कई बार सख्ती भी होती है, लेकिन ये आरोप किसी और तरफ इशारा करते नजर आते हैं। जी, छात्रों का भी यही कहना है कि आए दिन मारपीट होती है स्कूल में, होमवर्क नहीं करने की वजह से। पेरेंट्सों का भी यही कहना है कि छात्र मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गए हैं, स्कूल जाने से कतरा रहे हैं कि आज अगर होमवर्क नहीं करा है और मैं अगर चला गया तो फिर से मेरे साथ मुझे मतलब पिटाई की जाएगी। इस वजह से बच्चे स्कूल भी जाने से कतरा रहे हैं, परिजनों का आरोप है। तो क्या शिक्षकों के ऊपर इस तरह का प्रेशर है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए? क्योंकि यहाँ अगर आप जो कारण बता रहे हैं कि होमवर्क नहीं हो रहा है और उसके कारण ये सख्ती की जा रही है, तो ये चूंकि छात्र और शिक्षक के बीच के रिश्ते का मामला है, इसमें आरोप जैसी जो स्थिति है वो क्या केवल होमवर्क या इन्हीं विषयों तक सीमित है, या इससे इतर कोई और अलग अलग बात है जिसे शायद छात्र या तो कह चुके हैं या कह नहीं पा रहे हैं? जी, बताना चाहूँगा, इस तरह का मामला पहली बार ही अभी सीएम राइज स्कूल का सामने आया है, जहां परिजनों और छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है छात्रों में भी कुछ कमियां होंगी, जिसे दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा होगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये मामला वैसे वैन ना पहुंचने का और पैदल घर लौटने का छात्रों का है, लेकिन सीएम राइज स्कूल जिस मंशा के साथ शुरू किए गए हैं, वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तरफ एक कदम है सरकार का। देखना ये है कि जो इस वक्त घटनाक्रम हो रहे हैं इन स्कूलों से जुड़े हुए, उनमें कब तक सुधार आता है।